लेकिन इसका लाभ कुछ ही लोग ले पाते, क्योंकि वो समझ नहीं पाते। जब सत्संग वचनों को सुनोगे तब तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा। अगर सत्संग से दूर रहोगे तो शंका संदेह भूल भ्रम में फंसे रहोगे, क्योंकि सत्संग वो सत्य का संग कराता है। वहाँ शंका संदेह भूल भ्रम, वहाँ झूठ छल कपट कोई चीज टिक नहीं सकती। इसीलिए संत महापुरुषों ने सत्संग की महिमा को बहुत प्रशंसा की। अगर कलयुग के जीवों को सत्संग नहीं मिलेगा तो कोई परमार्थी लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। आप सब लोगों को सत्संग बच्चों की खूब प्यास रखनी चाहिए। जितना अवसर मिल जाए, समय मिल जाए, सत्संग में देना चाहिए। पता नहीं कौन सा वचन हमें आपको लाभ कर जाए, हमारे आप के लिए भला सिद्ध हो जाए, हमारी शंका संदेह भूल भ्रम को दूर कर दे। ये तो बच्चों पर आधारित है, लेकिन जब बच्चों सुनोगे नहीं तो फिर कोई लाभ आपको नहीं। ऐसे कितने दिनों से लोग आते जाते, कितना समय निकल गया सुनते सुनाते, तो कोई बात समझ में नहीं आई। जो 60 साल समृद्ध आता दयालु है, हमें आपको मथुरा में 10 जुलाई 1952 से 2012 तक सुनाया। 60 साल का समय, इतना लंबा समय सुनाने समझाने जगाने में किसी ने किया नहीं है जितना बाबा के गुरु महाराज। हमने आपने उनको अपना गुरु बनाया, लेकिन ये भी नहीं समझ पाए कि गुरु किस काम के लिए आता है, कौन सा काम करके जाता। जो काम करके जाएगा उसी गुरु की महिमा, उसी का गुणानुवाद लोग करेंगे, उसी की पूजा करेंगे, उसी का इतिहास बनता। तो जानकारी सत्संग बच्चों की नहीं रखी तो सब शंका संदेह और भूल भुलैया में चले गए। एक भी वचन समझ में नहीं आया कि 60 साल जो वचन हमें आपको सुनाए गए, उन वचनों का अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई और लोगों ने महापुरुष के जाने की शुरुआत की। ये सब लोग ही लाठियों का, तो हमें आपको वचनों को पकड़ के रखना चाहिए। अगर वचन हमारे पास होते तो कोई शंका संदेह भूल भ्रम में आपको फंसा नहीं सकता। अपने लोग लालच के चक्कर में आपको कोई डाल नहीं सकता था, लेकिन वचनों को भूल गए, उसका परिणाम दे दिया। सदगुरुदयाल की दया से चरण शरण से सब लोग अलग हो, कोई नहीं दिखाई पड़ा, किसी की समझ में वचन नहीं आए, क्योंकि आपने सुना जरूर लेकिन मन में स्वीकार नहीं किया और अपने जीवन में आपने उतारा नहीं। तो सच्चाई से आप कितनी दूर चलोगे। अब तो वापिस लौटना भी बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि दूरियां बढ़ती जा रही। अभी समझ में लोगों के नहीं आ रहा। इतना सुनाया गया 8 साल, अभी आपको 8 साल उन्हीं बच्चों को फिर जानकारी दोबारा दी गई कि कोई भूल चूक हो गई हो तो फिर से बच्चों को सुन ले और अपने सही सच्चे रास्ते पर आकर के खड़ा हो जाए। लेकिन उसमें भी आपने जानकारी नहीं कर पाई। तो 68 साल का समय आपका बेटा, ऐसा नहीं है कि आपको बताया नहीं, इतना बताया, इतना समझाया गया, जो भूमंडल पर किसी ने ये काम नहीं किया। फिर भी आप अपना लाभ नहीं सोच पाए कि हमारा लाभ कहाँ से है, हमारी हानि कहाँ से है। जब लाभ हानि आप समझ नहीं पाए, जिसको धर्म शास्त्रों ने कहा हित अहित पशु पक्षी जाना, मानव कर्म गुणज्ञान निधाना, कि हित अहित पशु पक्षी भी जानता और मनुष्य तो संपूर्ण गुणों की खान है। लेकिन जब आपने समझा नहीं तो धोखा हो गया, और इसी धोखे से कितना बड़ा नुकसान, वो भी परमार्थी नुकसान, जो रुपए पैसे धन दौलत से पूरा नहीं किया जा सकता। ये चीज हमेशा समझनी चाहिए थी। बराबर आपको संकेत किया गया, इशारा किया गया बचनों के द्वारा, और कितने काम करके आपको दिखाए गए। 3-3 साथ एक महायुद्ध,
जो धरती पर कोई संपन्न नहीं कर पाया। और का बच्चा अभी चौथा यज्ञ बाकी है जो सतयुग आगमन का होगा। उस यज्ञ का प्रचार में 10 महीने पहले करना होगा, देखिए आप। और का वो चौथा यज्ञ पुरानी किसी धार्मिक नगरी में नहीं होगा, पुरानी धार्मिक बड़ी नदी किनारे नहीं होगा, बड़े शहर कस्बों में नहीं होगा। एक बियाबान जंगल में एक छोटी सी नदी, उस जंगल में 10 करोड़ किलोमीटर का होगा। सतयुग आगमन चौथे यज्ञ 10 करोड़ किलोमीटर का होगा। और मैं तब सतयुग आने की तारीख की घोषणा करूंगा। यह सब जानकारी आपको पहले से दे दी, लेकिन आपने किसी जानकारी को समझने की कोशिश ही नहीं की। बच्चों को भुला दिया। कितने बड़े बड़े काफले धरती पर किसी ने निकाले नहीं, काफले नहीं निकाले किसी। तो और उनके ऐसे नाम थे जो 4 में 6 7 18 पौड़ों में भी नहीं। दिलकश काफिला, कारवा काफिला, अद्वितीय काफिला, विलक्षण काफिला, ऐतिहासिक काफिला, दूरदर्शी काफिला। ये नाम आपने कभी पढ़े नहीं और न कभी सुने होंगे। ये है समृद्ध मालिक की पहचान, जो इस सृष्टि में अनोखा महापुरुष अनोखा नाम जगा के ले आया और अनोखे नाम करने का वादा किया, लेकिन दूसरे बोल गए। कितने बड़े बड़े सम्मेलन, राष्ट्रीय सम्मेलन, प्रांतीय, तहसील, जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय, कितने सम्मेलन अधिवेशन करके आपको दिखाया, वो भी तुम्हारी समझ में नहीं आया। जब काबुला निकाला गया तो कहा 1 लाख लोगों को साथ में लेकर, अकेले नहीं, 1 लाख लोगों को साथ में लेकर 10,000 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर 16-18 प्रांतों में 3 महीने लगातार घुमाया, दिखाया, सुनाया, समझाया, चिताया, जगाया और कराया, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया। इतने बड़े और कहा था मैं बड़े बड़े मंच लगाऊंगा, भारत की जनता के लिए बड़े बड़े मंच लगाऊंगा। फिर मैं उनको बताऊंगा कि जो जो मैंने वादे किए हैं या संकल्प लिया या प्रतिज्ञा किया है, जब तक ये सब पूरे नहीं हो जाएंगे मैं बड़े बड़े मंच लगाऊंगा। फिर भारत की जनता से पूछूंगा कि मैंने जो जो वादे किए वो पूरे हो गए कि नहीं। जब भारत की जनता दोनों हाथ ऊंचा करके कहेगी कि बाबा जी सब कुछ हो गया, तब ये बाबा मानने वाले हैं और तभी जाने वाले हैं। जय गुरुदेव। इसके पहले नहीं, वो भी आपके सामने करके दिखाया गया। 8 वर्ष बड़े बड़े मंच, राष्ट्रीय मंच, जो कभी आपने लगाए नहीं और कभी आपने देखे नहीं, इतने बड़े बड़े मंच लगाकर और भारत की जनता से पूछा गया कि जो जो मैंने वादे किए वो पूरे हो गए कि नहीं। ये तेरे कहा जब तक पूरे नहीं हो जाएंगे, चाहे मुझको अपने काम को पूरा करने के लिए इसी शरीर में 400 वर्ष क्यों न रहना पड़े, लेकिन मैं अपना काम पूरा करके ही जाऊंगा। ये सब भूल कैसे गए? आप सब भूल गए, एक भी वचन आपको याद नहीं रहा। और इसीलिए स्वार्थी लोभी लाचियों ने आपको बहका दिया और बरमा दिया। और अपील नहीं छोड़ो, ब्रह्म तो अपील नहीं छोड़ो। इतना बताने, सुनाने, कराने, दिखाने पर भी लोगों की समझ में नहीं आया। इसका मतलब है तुम्हारे पर काल का पूरा पहरा है। जिनके सिर पर काल का हुक्म, काल का पहरा, वो संत महापुरुषों के वचनों को न समझ पाएंगे, न उन पर विश्वास कर पाएंगे और न उसका लाभ उठा पाएंगे। ये सब आपके सामने कहा गया। मैंने 8 वर्ष हिंदुस्तान में घूम घूम कर और मंच लगाकर ये सब संदेश दिया। ऐसे नहीं, अपने मन से नहीं, शासन प्रशासन से परमिशन लेकर, पूरा उसका प्रमाण मेरे पास।
मैंने पूरी फाइल बना रखी है, परमिशन लेकर तब मैंने ये संदेश को प्रसारित किया और सबने सुना। मीडिया पत्रकार कोई बाकी नहीं जिसने न सुना हो, लेकिन किसी ने इन पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि वचन सच्चे थे। मैं अपने मान सम्मान के लिए कहता तो कोई नहीं मानता, अपने लिए कहता तो कोई नहीं मानता, अपने स्वार्थ लोक लालच मान प्रतिष्ठा के लिए कुछ कहता तो लोग नहीं मानते। ये जनहितकारी और आत्म कल्याणकारी ये संदेश संत महापुरुषों का जो दोनों तरफ का काम करता है, इधर भौतिक जगत का उधर आध्यात्मिक जगत का, जो दोनों तरफ काम करने आया, हमें आपने उसको नहीं पहचान पाया, उसको अपना बना नहीं पाया, अपनी जीवात्मा का उद्धार भी नहीं करा पाया। हमने आपने अपना कितना बड़ा नुकसान किया। ये नुकसान रुपए पैसे से पूरा नहीं किया जा सकता। ये तो उनकी दया पर निर्भर, और दया मिली, आपने दया को हटा दिया, दया से दूर चले गए। अरे दया घाट पर मिलती है, दया दरबार में मिलती है। जब दरबार छोड़ दिया और शरण चरण छोड़ दी तो दया तो तुम्हारे से बहुत दूर चली गई, और दया हटी, दुर्घटना घटी। तुरंत ये वो काम हो गया कि सब लोग गुरु को छोड़कर चले गए। मैं यही बोलता हूँ, आप मथुरा गए थे, गुरु के पास गए थे कि और किसी के पास? गुरु ने नाम दान दिया कि और किसी ने तुमको नाम दान दिया? गुरु ने नाम दान दिया, चेलों ने नाम दान नहीं दिया। कि तुम गुरु को छोड़कर चेलों के पास कैसे चले? जब लिखा है गोस्वामी महाराज ने, बिन गुर भवनी करण कोई, जो विरंश शंकर सम होई, कि ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान कोई धनवान बलवान बुद्धिमान कीर्तिमान क्यों न बन जाए, लेकिन ये भवसागर बगैर सदगुरु के कोई पार नहीं जा सकता। फिर आपने तो नहीं कहा, अब क्या किसी और के द्वारा तुम्हारा भवसागर पार हो जाएगा? क्या और किसी के पास नाम नौका है? कोई नाम की नौका भवसागर में लगाई है जो तुमको बिठाकर खुद पार ले जाएगा? इतना भी आपकी समझ में नहीं आया। और ये कितने सत्संगों में कहा गया, नाव लगाई शब्द की गुरु ने, चल बैठे कोई सोच का। गुरु ने शब्द की नौका, नाम की नौका भवसागर में हम सब जीवों को उस पार ले जाने के लिए लगा दी। लेकिन कहा कोई सूरवीर बैठे, अब कोई सूरवीर को नहीं करेंगे, कोई सूरवीर नहीं निकला। एकदम यानी मतलब डर गए, सब भयभीत हो गए, चुपचाप घरों में छिप के बैठ गए। आपने कौन सी गुरु भक्ति की है? गुरु बच्चों पर और गुरु पर आपने कितनी कुर्बानी दी है? आगे आने वाला इतिहास ये सब पूछेगा, तब आप जवाब क्या दोगे? सब के सब घरों में घुसे बचे, किसी ने आवाज नहीं निकाली, और गुरु का कितना बड़ा अपमान हो गया। मौत से बढ़कर कोई सजा नहीं होती। वो भी सजा इन स्वार्थी लोग लाठियों ने झूठा प्रचार करके भी सजा बता दिया। और हमने आपने अपने गुरु का अपमान सुनते रहे, देखते रहे, लेकिन जवान नहीं खोल पाए कि अपने आप को आगे आने वाले भविष्य में अपने आप को गुरुभक्त गुरुमुखी कह सकोगे? आप क्या जवाब दो? मैं यही पूछने निकला था, और 8 वर्ष मैंने मंच लगाकर पूरे हिंदुस्तान में प्रेमियों को जानकारी दी और ये पूछा कि उस समय तुम कहाँ चले गए थे? तो तुम्हारी मर्दानी, तुम्हारी गुरु भक्ति, गुरु प्रेम कहाँ चला गया था? कोई नहीं बोला। जब मैं निकला मुझे कोई मिला भी नहीं। सब डर गए कि जब ये निकले हैं इनको गोली मार दी जाएगी, इन पर दंड डाल दिया जाएगा, इनको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। अरे मैंने कहा भाई कोई धारा वाले लोगों की ऐसे ही, मैं गुरु के वचनों का प्रचार करता हूँ, हमारा किसी से क्या लेना देना? मैं किसी का तो नुकसान नहीं कर रहा हूँ। गुरु वचनों को सुनाकर अपने बिखरे गुरु परिवार को इकट्ठा कर रहा हूँ। मैं अपने गुरु परिवार को इकट्ठा कर रहा हूँ, इसमें किसी का नहीं नुकसान। और आदमी अपने परिवार को संगठित रखना चाहता। जब परिवार में फूट हो जाती है तो पड़ोसी भी तंग करने लगता, कमजोर समझकर वो भी परेशान करने लगता। आज हमारा ये गुरु परिवार 45 करोड़
हिंदुस्तान में किसी राजनीतिक नेता पार्टी के पास नहीं, न किसी धार्मिक मिशन के पास इतना जन समर्थन तो है ही नहीं। और फिर भी आप नहीं समझ पाए कि जिसका इतना बड़ा परिवार हो वो किसी से डरेगा, किसी से भयभीत होगा, किसी के सामने हाथ फैलाएगा, भीख मांगेगा, चंदा नोट को की भीख मांगकर दूसरे के झंडे के नीचे मरीज बनकर मुर्दाबाद जिंदाबाद चिल्लाएगा। ये सब आपको समझना चाहिए। लेकिन समझो के कैसे जीविया कुमत मिला दिया, तुम्हारी जीवा पर कुमत बैठ गई, तुम निंदा आलोचना बुराई में टूट गए और सत्य और अच्छे काम से बड़ी दूर चले जाए। और अभी जा रहे निरंतर बढ़ते ही चले जा रहे, ये भी नहीं सोच पा रहे कि बुराई कर करेंगे तो अच्छाई कैसे मिलेगी। बुराई में तो बुराई ही नहीं और भलाई में भलाई मिलेगी। इसलिए महापुरुषों ने कहा कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। अगर बुराई करोगे तो बुरा परिणाम मिलेगा, भलाई अच्छाई करोगे भला अच्छा परिणाम मिलेगा। जब दोनों रिजल्ट परिणाम आपके सामने है तो आपको अच्छे परिणाम का चुनाव करना चाहिए। लेकिन करोगे कैसे? चलो भाई, दूसरे बात को बात करोगे तो क्या बात हो जाएगा? क्या बात जैसी हमदर्दी करेगा तुम्हारे पर? जिसने नाम दान दिया हमदर्दी वो करेगा, जिसने हाथ पकड़ा है हमदर्दी वो करेगा, जिसने जिम्मेदारी ली है हमदर्दी वो करेगा, जिसने पार करने का वादा किया, जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से मिलाने का वादा किया, हमदर्दी वो करेगा। ये दूसरा कोई हमदर्दी करेगा वो भी आपने खत्म कर दिया। और तुम ये गाते रहे गैर के द्वारे जाके गैर बंदा छूगा, फिर कहा कि मालिक तेरे नाम पर। अब तुम्हें सरकार रुका रखा जो सदगुरु दयाल के चरणों में हमने आपने अपना सिर झुकाया था। अब ये गैरों के यहाँ ज्यादा करके लोग यानी मतलब सीधा प्रणाम करने लगे। इन्होंने गुरु की मर्यादा खत्म कर दी और गुरु का अपमान किया है और गुरु पर कलंक लगाया। इसकी तो बहुत बड़ी सजा है। अब इनको मालूम नहीं है कि गुरु अपमान की सजा क्या होती। अगर धर्म शास्त्रों के पन्ने पलट कर पढ़ लिए होते तो ये भी हानि तुम नहीं करते कि जे जन गुरु की निंदा करें ते चंगा जो है बहुत नहीं। जो गुरु की निंदा करता है या गुरु को झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला सिद्ध करता है, वो मानो चमगादड़ की ओर में जन्म पाता। चमगादड़ एक पक्षी जिसकी सूर्य निकलते हैं इतना नाटी पाती है कि सूर्य भगवान का दर्शन भी नहीं कर सकता। पूरे दिन पेड़ में उल्टा टंगा रहता, भोजन पानी कुछ नहीं। ये है गुरु को अपमान करने की सजा। क्या सब लोग इसी अपमान की सजा पाने के अधिकारी बन गए हो या इसी होली में जन्म लेने की तैयारी कर रहे हो? क्या करेगा या आपने क्या? अगर बच्चों को सुना होता, समझा होता और अपने जीवन में उतारा होता, इस परमार्थी लाभ से आप दूर नहीं चले जाते। और ऐसा के सब यही करेगा। इतना सुनाने पर भी जैसे उनके भगवान ने कानी नहीं, आँखी नहीं, बुद्धि नहीं, कोई विचार नहीं है, कोई देखने सुनना चले जा रहे, भाग चले जा रहे। ये भी नहीं देख रहे कि जहाँ तुम्हारे आगे हुआ है कि खंडर के किनारा क्या है, कुछ नहीं दिखाई दे। क्यों? विनाश कार्य विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता है उनकी बुद्धियां विपरीत दिशा में काम करती है। इसीलिए तो महापुरुषों ने कहा था, जब जैसी हो तपता तब कैसी मति होए, काल रेत की लेप को मेट सके नहीं को। जैसे आपने कर्म किए हैं उसको होनी, जो कर्मों की सजा पाने का समय आता उसको होनी चाहिए। होनी होनहार बलवान, इसे कोई मत मानो झूठी। गई मंथरा पास के कई पिला गई बूटी, राम लखन बनवास सिधारे, दे राजा दशरथ की छूटी। इसे कोई मत मानो झूठी। पर नारी के हेतु रावणा नियत करी खोटी, परिणाम क्या हुआ? लंक लंक सोने को टूटी। ये पराई स्त्री, परदारा और परधन, ये सबसे खतरनाक।
अगर इन दोनों से बचाओ, पराई दौलत और औरत से, तो दुनिया में कहीं भी चेंज करो, तुम्हारा कोई बाल माता नहीं कर सकता और सम्मान ही सम्मान आपको मिलेगा। ये दो माया के काल के विकराल जाल है, एक दौलत है दौलत का। इसी से बचने बचाने के लिए सदगुरु दयाल पधारे, हमें आपको सत्संग वचनों से जोड़ने लगे। इस सत्य से जब जुड़ जाओगे तो ये सब खत्म हो जाएगा। जो जितना तुम्हारा खराब नुकसान कर रहा है ये सब गिर जाएंगे, हट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो बच्चों को आपने सुना भूल भ्रम हमारे हाथ में पड़ा और निंदा रचना बोलाई, इसके सिवा कोई अच्छा काम तो कर ही नहीं सकते। क्या गुरु ने यही सिखाया था कि निंदा तुम्हें बोलते, इसी में समय खराब कर देगा। मानव जीवन अनमोल है, इस अनमोल जीवन को कहाँ पर लगाए हो, ये भी तो जरा विचार करो, फिर अच्छे काम कर करो। सब मिल बोले बोलना होगा, अभी से बोले दुख दर्द हरेंगे, कष्ट हरेंगे, शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले ये नाम नहीं इंसान का, क्या नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। अब आपको जानकारी ले लेनी चाहिए। ये जितने काम हमारे परेशानी, आपत्ति, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़े के विपरीत दुर्घटनाएं का ये काम कौन करेगा? जय गुरु प्रभु नाम, प्रभु नाम के द्वारा, क्योंकि सारी सत्ता प्रभु की। जब वो प्रभु यानी सत्ताधारी मानव चोले में मृत्यु लोक मंडल पर आ गया और प्रभु नाम को जगा दिया और उसी जगह प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाया और सही सत्य रास्ते पर लाके खड़ा किया। लेकिन हम आप टिक नहीं पाए, सही रास्ते पर रुक नहीं पाए, गुरु के वचनों को समझ नहीं पाए, उनकी दया का एहसास नहीं कर पाए, तो कितनी बड़ी भूल, कितना बुरा परिणाम हुआ। ये सब लाभ से इतनी दूर चले गए, इतनी दूर चले गए हैं, अब वापिस आना बड़ा मुश्किल होता, क्योंकि अभी नहीं समझ रहे, अभी समझ नहीं रहे, अभी पहचान नहीं रहे, बच्चों को जानकारी नहीं कर रहे कि ये वचन क्यों दिया था, क्या कारण। जो 60 साल सुनाया गया, फिर दोबारा क्यों मौका दिया गया? यही महापुरुष की दया कृपा मेहरबानी, मैं दोबारा कोई मौका नहीं देता। कितनी शक्तियां आई, चाहे वो हरि नाम से, चाहे राम नाम से, चाहे कृष्ण नाम से आई। उन्होंने एक बार समझाया, नहीं माने तो मार काट के खलियान किया। दोबारा ये मौका नहीं दिया, क्योंकि वो काल शक्ति, ये समृद्ध दयाल शक्ति है, इसलिए हमें आपको बार बार सुधरने का मौका दे रही है, बार बार समझाकर सही सच्चे रास्ते पर खड़ा करने की कोशिश की जाए। इतना प्रयास किया गया, 60 साल वो प्रयास और 8 वर्ष लीला के बाद जो अभी आपको हमने सुनाया है, बड़े बड़े मुल्क लगाकर सारे हिंदुस्तान में 8 वर्ष से भी तो काम हुआ, किसी ने कुछ नहीं था, कोई नहीं बोला, सब सुनते रहे। क्योंकि अगर मेरा कोई वचन होता, कोई बनावटी होता, अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए कहता तो कोई नहीं मानता। लेकिन सदगुरु दयाल के वचन को मानने ही पड़ेगा। आज नहीं कल तुम जाओगे कहाँ भक्के, यानी कहा कि कलयुग घेरे चारों ओर, मनुआ चाहिए को नहीं हो, चारों तरफ कलयुग घेरा डाल दिया है। अरे भक्के तुम कहाँ जाओगे? कोई रास्ता नहीं है, केवल एक ही रास्ता है, सदगुरु का दरबार, सदगुरु के शरण और चरण, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप देखते जाइए धीरे धीरे, जो भी कहा गया या कहा जा रहा या कहा जाएगा, सब तुम्हारे सामने हो करके सिद्ध हो जाएगा। अरे तुम मान लेना, हमें कोई जल्दी नहीं, हमें मनवाने की तो बिल्कुल जल्दी नहीं, क्योंकि मनवाना हमारा काम नहीं है।
हमारा काम इस सतगुरु दयाल के वचनों को गुरु परिवार के प्रेमियों के कान तक पहुंचाना, उनको याद कराना। मैं पहले में ये करतार भी कर रहा हूँ, मेरे काम में कोई परिवर्तन नहीं करूँगा, कोई तब्दीली बदलाव, क्योंकि हमारे में कोई स्वार्थ नहीं, किसी तरह का कोई स्वार्थ नहीं। जो भी हो रहा है आपके लिए हो रहा। आप यहाँ देख रहे हैं, जिनको कोई शंका संदेह भूल भ्रम हो तो निमिषण शरण में आकर अपने आंखों से देख लें और सुबह शाम के आध्यात्मिक सत्संग को कानों से सुन लें, तो तुम्हारी शंका संदेह हमेशा के लिए मिट जाएगी। मैं कोई ऐसा काम करता ही नहीं, न मेरी कोई करने की इच्छा, मैं तो कुछ बनना भी नहीं चाहता। मैं तो यही आपसे कह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी घर गृहस्थी परिवार की जिम्मेदारियां निपटा लो और भजन करके अपने घर की तैयारी करो, क्योंकि हमारा घर नहीं है, ये काल माया का देश, हमारा देश सत्य देश है। हम अपने घर की तैयारी करें। जो हम आपसे ये कहते हैं तो हम यहाँ लेकर तुम्हारा क्या करें, हमको आपसे कुछ नहीं। और 8 साल आपको परिचय दिया, मैंने कभी किसी से 1 रुपया नहीं मांगा। जो प्रेमियों ने श्रद्धा से अपनी सेवा भेंट की है वही आप देख लीजिए सामने तुम्हारे सर। जो पहले दिया वो जमीन हो गई, आते रहे, इसमें रोज का रोज लगे, सब तुम्हारे सामने। हमारे यहाँ कोई पर्दा नहीं है, क्योंकि हमारे कोई बीवी बच्चा तो है नहीं जिसके लिए मैं झूठ बोलूंगा या संचय करूंगा। न मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता है, एकदम खुली किताब हिंदुस्तान में। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमको अपना सदगुरु दयाल चाहिए और सपना सदगुरु दयाल का परिवार चाहिए। मैं उसी प्रयास में लगा हूँ और आपसे भी प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग अगर गुरु परिवार के हो तो हमारा सहयोग कर दीजिए। गुरु परिवार को जगाने में कोई रुपए वैसे का सहयोग नहीं। अगर बच्चे खुला बंदा लोग परिवार के लोगों को जगा दो तो काम हो जाएगा, इसमें कौन बढ़ाता। और नहीं करोगे तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने, क्योंकि इतिहास कलयुग का बन रहा है। आप इतिहास के भागीदार नहीं हो पाओगे, बाद में आपको पछताना पड़ेगा। इसीलिए ये मौका सदगुरु दयाल ने सबको दिया। कहा मैं कलयुग का इतिहास बनाना चाहता हूँ, क्योंकि सारे युगों के इतिहास बन गए, कलयुग का इतिहास बना नहीं। और हम कलयुग में आए हैं और प्रेमियों के लिए आए हैं, तो कलयुग का इतिहास बनाएंगे, तभी तो इनका काम होगा, तभी सुख शांति इनको मिलेगी। ऐसे तो कोई देने वाला है नहीं। इतना बड़ा काम करने के लिए समर्थ दाता दयालु आए और हम आप उन्हीं को पहचाने। बड़े शर्म की बात कि हम पहचाने, जाना माना पहचाना कुछ, वचनों को भी नहीं पकड़ पाए, नाम की कमाई भी नहीं कर पाए, और स्वार्थी लोभी लाचियों ने बेकार भरमा के तुमको गुरु की शरण और चरण से अलग कर दिया। इतनी दूर घसीट के ले गए, अब तुम वापिस आ भी नहीं पाओ, क्योंकि दूरियां अभी बढ़ती जा रही। अभी समझ में नहीं आ रहा, इतना बताने समझाने कराने और दिखाने पर भी किसी की समझ में नहीं आ रहा। सब निंदा लोचना बुराई करते, क्योंकि काम करना तो इनके बस का है नहीं। 4 आदमी इकट्ठा करना इनके बस की बात है नहीं, तो ये निंदा लोचना बुराई बोलते हैं। चलो यही काम करो, तो हमने कहा इससे बस हमारे को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने 8 साल मंत्र लगा के सुनाया और सबको बुलाकर ये दिखाया है। शोभा यात्रा निकाल करके लोगों का प्रेम, तुम्हारी श्रद्धा, सेवा भाव दिखाया, गुरु भक्ति का परिचय भी लोगों ने दिया, और आधा रोड खाली छोड़कर चले। शासन प्रशासन लोग किसी तरह की कोई असुविधा नहीं थी, ये सब देखा नहीं। ऐसे थोड़ी मैं कह रहा हूँ, मैंने जब सब किया तब आज कह रहा हूँ आगे, और जो आगे होगा उसको भी बता रहा हूँ कि आगे ये होगा। ऐसा खराब समय और ज्यादा आने वाला। अभी तो ये थोड़ा समय आया, उसे में सारा विश्व एकदम चकाचौंध हो गया। आगे तो बड़ी बड़ी मुसीबतें, और आपको बताया भी गया, बड़ी बड़ी बीमारियां होंगी, एक की दवा 100 में होंगी। तब लोग हंसते थे, कहते रहे तो बाबा पागल हो गए, ये क्या कह रहे, ये क्या कह रहे। कहा बच्चा अन्य होता तेरे कर्मों का नजारा और सुनते तो जाओ, संदेशा हमारा
ये सब आपको सुनाया गया। मैं कोई नई बात नहीं कर, जो तुम भूल गए हो उसी की याद कर रहा हूं और मेरा कोई नहीं। और आप बराबर देख रहे हो, कोई कितना भी कहे मेरी बातों को कोई दाब नहीं सकता, कोई छिपा नहीं सकता है, क्योंकि वो मेरी बात नहीं है, वो सदगुरु दयाल की बात है, जिसको मैंने अपनी जवानी से कहा सब उनका। तो आपको तो समझना था। फिर ये शंका संदेश, जब मैं कह रहा हूं मेरा कुछ नहीं है, न मेरा संदेश है, न मेरी कोई जुक्ति है, सब जुक्ति उन्हीं के संदेश उन्हीं का कहा। ये सब लोग भूल गए, एक बार फिर इनको बता दो। मैं तो हुकुम आदेश का पालन कर रहा हूँ और आपसे कहना आप ही करें, इसमें मैं किसी का नुकसान कर रहा हूं। आपको लाभ दिलाने की बात, आदेश पालन कराने की बात, करने की बात कर रहा हूँ, इसमें किसी का नुकसान कर रहा हूं। लेकिन बात यह है, स्वार्थी लोभी लालचियों को तय करना नहीं, क्योंकि उन्होंने तो उल्टा प्रचार कर दिया। वो कह रहे बाबा जी चले गए। और मैंने क्या कहा, गुरु इसी शरीर में जीवित है, ये आधार हमारा है। जो कहते गुरु चले गए, ये दुर्भाग्य तुम्हारा है। जय गुरुदेव। मैंने ये शुरुआत की, यहीं से मैंने प्रचार का प्रारंभ कर दिया था, लेकिन कोई नहीं निकला। किसी ने किसी तरह का कोई सहयोग नहीं। कोई 4 से 10, 2-4 दिन चले, 3-8 दिन, महीना भर चले, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने चले, तो थोड़ा बहुत लाभ उनको मिल गया, क्योंकि मैं तो लेता नहीं था। आप भी नहीं, जो आप देते हो मैं तो कभी गिनता भी नहीं, तुम्ही लोगों से गिनवाता हूँ, ताकि तुम्हारे अंदर कोई शंका न पैदा हो जाए कि करोड़ रुपए तो नहीं आ गए। तुम्ही लोगों से गिनवाता हूं, तुम्ही लोग रखते हो, और तुम्ही से जब ये काम के लिए कहते, तुम्ही से दिलवाता हूँ और तुम्हें देते। मेरा उसमें कोई रोल मेरा से नहीं। ये जरूर है कि सुपरविजन देखा, क्योंकि प्रेमियों की श्रद्धा सेवा का कोई दुरुपयोग न होता, इतनी तो देखा रखता हूँ। ये मैंने कह दिया कि इसमें कोई किसी तरह की अगर करेगा तो अपराधी सिद्ध हो जाएगा, या तो तलवार छोड़ के भाग जाएगा, या भारी नुकसान हो जाएगा। क्यों? गुरु से कपट, संगत से चोरी की और निर्धन की और कोढ़ी, ये कानून कुदरत का। अब ये कानून लागू होने ही वाला। तमाम तो सजा पा गए, अकाल मौत यानी में गए, प्रेत योनियों में चले गए। टाट बोरा करने वाले भी प्रेत योनि में चले गए, क्योंकि गुरु को मुर्दा कहा, मर गए, चले गए। ऐसा घृणित प्रचार, ऐसा दूषित प्रदूषित प्रचार और ऐसा अपमानित कलंकित प्रचार, तो ये सब बेचारे प्रेत योनि में चले गए। आज भी वहाँ जितना जीवन शेष है उतने दिन प्रेत योनि में रहेंगे। फिर धर्मराज के दरबार में इनका फिर हिसाब होगा कि तुमने किया कितना अच्छा, कितना बुरा, कितना पाप, कितना झूठ बोले, कितना अच्छा केवल संगत का कितना धन लूटा और खाया, ये सब हिसाब होगा। ऐसे नहीं धर्मराज दरबार में सबका धारा ले, सबकी तरफ से इनको ये कुछ पता ही था। ये तो बिल्कुल होशो हवा सब खो चुके, इनको कुछ नहीं पता। इसलिए आपको समय से जानकारी दी जा रही कि हिंदुस्तान में कोई प्रेमी ये नहीं कह सके कि हमको बाबा जी के वचन मालूम नहीं थे, क्योंकि कोई 3 वर्ष का नामदारी, कोई 4, 6, 10, 12, 15, 20, 25 साल का नाम है। और बाबा जी संदेश सुना रहे 10 जुलाई 1952 से। आप बीच में जाके बैठ गए, तुमने भी नहीं सुना, पहले क्या सुनाया, क्या इशारा किया, क्या भविष्यवाणियां की, आपको तो मालूम नहीं। इसीलिए ये दोबारा उन्हीं प्रेमियों के लिए मौका दिया गया है कि आप जिन्होंने न सुना हो फिर से वचनों को सुन ले और समझ ले, सही सच्चे रास्ते पर चल पड़े और सच्चाई आपको मिल जाएगी। हकीकत क्या? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव।
प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब सब लोग लाइन से खड़े हो जाओ, प्रसाद का समय हो गया। मैं एक एक व्यक्ति का दर्शन करूंगा, इसीलिए आपको लाइन से खड़ा और मर्यादा एक लाइन में महिलाएं पेपर। ये मर्यादा अगर परिवार समाज देश में बनी रहती तो आज ये हालात हमारी धार्मिक धरा को नहीं होती। सारी मर्यादाएं आपने खत्म कर दिया। जब मर्यादा समाप्त हो जाती है तो इंसान लड़ाई झगड़े में फंस जाता, प्रेम प्यार मोहब्बत भूल जाता, दया और सच्चाई ईमानदारी भी जिनसे चली जाती। इसलिए सब लोग एक लाइन में महिलाएं पुरुष खड़े हो जाए। मैं एक एक का दर्शन करूंगा कि वो आप सेवा करते। सेवा का दर्शन सबसे महत्वपूर्ण होता है। सेवा का दर्शन तो सबको करना ही चाहिए और सेवा का दर्शन आज भी आप कह रहे हनुमान राम का पक्का सेवक था। आज से बच्चों को फिर भी मिट्टी की मूर्त पत्थर की कागज कैलेंडर बनाकर उसका दर्शन करते। ये है सेवक की पहचान, सेवक की गौरव घटना का इतिहास। राम ने सेवा की यानी आदेश पर गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र, आज उनकी भी पूजा हो रही, लोग उनका भी दर्शन कर रहे। भगवान कृष्ण ने संदीपन गुरु के आदेश हुक्म का पालन किया, उन्होंने सेवा की बच्चों की, आज उनकी पूजा हो रही। हमें आपको सदगुरु याद मिले अगर उनके बच्चों की पूजा कर लेते और समझ लेते, आदेश का पालन हुक्म का पालन कर लेते तो बाबा जी ने क्या कहा बच्चा तुम्हारी वो पूजा करा दूंगा जो रामकृष्ण जी। उन्होंने पूरी क्रांति मार का हिंसा की, मारे भय डर के रूप लोग पूजा कर रहे हैं, लेकिन मैं वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा दूंगा और तुम्हारी वो पूजा करा दूंगा जो रामकृष्ण की नहीं हुई। लेकिन बच्चा टाट पहनकर तुम तपस्या तो कर लो। किसने तपस्या की? अरे तपस्या किसने की? इस बात की विचार करो। ये लोभी लालची स्वार्थी ये तपस्या की, ये भी तो आपको विचार करना चाहिए। टाट बाना मक्कल फकीरी वक्ते मुर्शिद बनाएगा, सच्चे फकीर संत महात्मा की प्रसाद ये टाट बोला और ये लोगों को धारण करना चाहिए। जब तुम फकीरी भेद धारण करोगे तब लोगों को फकीरी का प्रमाण दे पाओगे और फकीर बनने की शिक्षा दे पाओगे, सिद्धांतों को सिखा पाओगे। लेकिन कुछ सब भूल गए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। चलो चलो जल्दी चलो, लाइन बना के खड़े हो जाओ। मैं सभी प्रेमियों का दर्शन करूंगा और आपको प्रसाद मिलेगा। ये दोनों काम कहीं नहीं हो रहे हिंदुस्तान में, कहीं भी न संदेश हो रहा आध्यात्मिक, निंदा रचना बुराई वाला नहीं, किसी को अपमानित करने वाला नहीं, किसी की व्यवस्था को खराब करने वाला नहीं, तोड़ फोड़ आंदोलन झगड़ा घिरा वाला ये नहीं हो रहा। यहाँ पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत में रहना, एक सच्चे समाज की स्थापना, माँ बहन बेटियों की इज्जत काबू बचे वो अभियान और शाकाहारी बनने का ये अभियान जारी किया। और हमारी जय गुरुदेव आध्यात्मिक प्रचार वैचारिक प्रचार समिति तमाम निःशुल्क जन सेवाएं भी करती है। जैसे बिना दहेज की शादी, कितनी शादियां हो रही, दहेज प्रथा के बेचारे लोग रो रहे, परेशान, तमाम ने सुसाइड कर लिया, यानी फांसी लगा ली, कहीं कुछ कर लिया, कहीं कुछ कर लिया, उनके पास बेटी के लिए दहेज नहीं था। हमारी जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति ये निःशुल्क बिना दहेज की शादी, मुंडन संस्कार, नामांकन, यज्ञोपवीत ये निःशुल्क और लोगों को यहाँ आवास, बिजली, पानी और भोजन फ्री निःशुल्क दिया जाता और दवाएं निःशुल्क दी जाती और शाकाहार का
प्रचार भी सारे हिंदुस्तान में निःशुल्क बिना किसी लेन देन के ये सब काम जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार प्रसार समिति निःशुल्क जन सेवा करती है। तो ये समिति कोई काम नहीं, इसको भी आप देखिए, पहले समझ लीजिए ये करना पड़ेगा और आना पड़ेगा, क्योंकि मुसीबत आपत्ति में आप फंसते चले जा रहे, बीमारियों में ग्रसित होते चले जा रहे, लड़ाई झगड़ों में भी पड़ते चले जा रहे, तो ये सब काम तुम्हारा कौन करेगा? उसी के लिए जय गुरुदेव वैचारिक आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति का गठन कर दिया गया। परमिशन पहले हाई कोर्ट से जारी रजिस्टर कराकर ये सब काम आपके सामने कर रही है और निःशुल्क सेवा कर रही है, जो हिंदुस्तान में कोई समिति संगठन नहीं कर रहा। आप पहले समझ लीजिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप प्रार्थना का समय हो गया। प्रेमियों, सबसे गुरु से दया की भीख मांगकर 1 घंटे सुमरन ध्यान भजन पर सब प्रेमियों को बैठना। ये काम दोनों वक्त यहाँ होता। सुबह 4 बजे घंटा सुन बजता है, गुरु से दया की भीख मांगी जाती है और सुमरन ध्यान भजन 1 घंटे बैठ के किया जाता है। इसके बाद तो 1.25 घंटे सत्संग होता। इसके बाद लोग सेवा में सेवा करते हैं। इसके बाद भंडारों में भोजन प्रसादी करते हैं। शाम को फिर 7 बजे आपका सत्संग है और इसके बाद मतलब यानी ये जो प्रार्थना पाठ 1 घंटा फिर सुमरन ध्यान भजन अभी शाम को करेंगे। ये दोनों वक्त सुबह शाम ये काम कहीं नहीं हुआ। कहीं हिंदुस्तान में चले जाओ, न सत्संग है, न सेवा है, न भजन है। फिर भी तो आपको सोचना चाहिए। ये 88,000 ईश्वर की तपोभूमि, उनका प्रभाव उनका असर, इसलिए ऐसी पवित्र भूमि पर ये अवसर मिला है नाम की कमाई का। आप कर लीजिए, समय का लाभ उठा लीजिए। ये भूमि सबको बुला देगी। ये भूमि ऐसी है, मैं तो नहीं, लेकिन भूमि बुला देगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप प्रार्थना पाठ प्रारंभ करें और 1 घंटे के लिए प्रेमियों को सुमरन ध्यान में बैठा लिया। तब तक मैं इनका दर्शन किए लेता हूँ, इनको प्रसाद दिए। जो प्रसाद पा जाए जाके चुपचाप बैठ के भजन करें। असली काम तो वही है। उस असली काम तुम कैसे करोगे, उसमें तुम्हारी लगन जिज्ञासा कैसे बढ़ेगी, उसके लिए ये तरह तरह के प्रयास और प्रयत्न किए जा रहे हैं। लेकिन हमारा एकमात्र उद्देश्य भजन करने का और करने का। ऐसा नहीं मैं भी 2 घंटा सुबह 2 घंटे शाम को करता, ऐसे मैं केवल उपदेश नहीं करता हूँ। करने का लाभ मिला तो आपसे भी कहता हूँ, आप लोग भी लग जाओ, इस परमार्थी लाभ को प्राप्त कर लीजिए। इसमें तो कोई खर्चा भी नहीं। सब आपसे कहता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग प्रसाद ले लीजिए और प्रार्थना पाठ शुरू करेंगे। समय हो गया।